नमस्ते। आप सबको प्रणाम। कहानी कविता और अभय कुम्मट में आप सबका स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति ओशो की एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिसमें वो कहते हैं कि शब्दों का क्या, और फिर वो समझाते हैं कि शब्द कैसे महत्वपूर्ण भी हैं। एक बार एक कवि राजा के दरबार में गया और वहाँ कविता सुनाने लगा। और जैसे कि कवियों की आदत होती है, कवियों का एक गुण होता है कि वो जब कविता करते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं। वो राजा की तारीफ में, राजा की प्रशंसा में गीत गाने लगा। और जैसा कवि करते हैं कि जब प्रशंसा करते हैं तो सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। तो राजा के कुल की, राजा की वीरता की, राजा के शासन कौशल की सबकी प्रशंसा करने लगा। और जब वो प्रशंसा करने लगा तो सूरज, चांद और तारों से राजा की उपमाएं देने लगा, राजा की बराबरी करने लगा। राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने कहा, हम खुश हैं, आप कल आइए, मैं आपको कल 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम दूंगा। कवि बहुत खुश हुआ, बहुत खुश घर गया और रात को वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के सपने देखने लगा। और जैसे कविता करने में और कल्पना करने में कवि माहिर होता है, वैसे सपने भी उसने बड़े बड़े देखे। रात भर मुश्किल से सो पाया और सपनों के महल बनाता रहा। सुबह होते न होते, सूरज निकलते न निकलते वह राजा के दरबार में पहुंचा। जब वह पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, कहो कैसे आना हुआ। कवि तो चौंक गया और उसने बोला, कमाल है, आप कैसी बात कर रहे हैं? कल आपने बोला कल आना सुबह, मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम दूंगा, अभी आप पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। मैं तो रात भर सो नहीं पाया, सुबह की इंतज़ार कर रहा हूँ, सपने बना रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, आप बोलते कैसे आना हुआ। कमाल कर रहे हैं आप। तो राजा ने कहा कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की तो कोई बात ही नहीं थी। आपने कुछ शब्द कहे, उसके जवाब में मैंने भी कुछ शब्द कहे, इसमें लेन देन का सवाल कहाँ पैदा हो गया। आपने मेरे लिए कुछ कहा, मैंने आपको कुछ कहा, बात खत्म हो गई। शब्दों के बदले में शब्द ले लिए गए और दे दिए गए। कवि बड़ा निराश हुआ। ओशो कहते हैं, शब्द जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है। भाषा जो है वो मनुष्य ने जो विकसित की है सबसे बड़ी संपदा है, क्योंकि इससे वो अपना ज्ञान अपनी अगली संतति को, अपनी अगली वंशजों को, अपनी अगली पीढ़ी को दे पाता है। तो मनुष्य का बच्चा वहाँ से शुरू करता है जहाँ तक उसकी पहले वाली पीढ़ी पहुँच चुकी होती है। इसीलिए मनुष्य विकास कर पाया। लेकिन जानवरों के साथ ये चीज़ नहीं है। इसके लिए जानवरों का बच्चा वापस फिर शुरू से शुरू करता है और वो आगे नहीं पहुँच पाता। लेकिन ओशो साथ में कहते हैं कि शब्द सबसे बड़ी समस्या भी है। शब्दों को ही जो हमने ज्ञान समझ लिया है, शब्दों को ही हमने सब कुछ समझ लिया है, और शब्दों को जो जानकर हम ये मानने लगे हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए शब्दों से हम आगे बढ़ें और शब्दों की जो गहराई है, शब्दों के पीछे जो अनुभव का ज्ञान है, जो अनुभव की पूंजी है, उसको पकड़ें। और शब्दों से प्रेम का सागर, शब्दों से ज्ञान का सागर, शब्दों से जो साध्य है, वहाँ तक जाने की जो रास्ता है मंजिल तक पहुँचने का, उसको तय करने की कोशिश करें। शब्द साध्य नहीं है, शब्द साधन है। जो साधना है हमें साध्य तक जाने की, प्रेम तक पहुँचने की, वो लगातार करनी है। और शब्द उसमें सहायक जरूर होंगे, पर शब्द सब कुछ नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद।